खबरों के बुलेटिन अहवाल आलम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा। सबसे पहले पेश है अहवाल आलम की सुर्खियां। मुल्क में अमीरियत के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए आवाम ने ट्यूनिस में तारीख साज सदारत इंतखाबात के तहत इतवार को जाले वोट। इबला से मुतासरा मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दौरे के आखिरी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून पहुंचे माली के दारुल हुकूमत बमाको। अमेरिका की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हालिया इक़दाम की तारीफ, लेकिन क्यूबा के कम्युनिस्ट निज़ाम में नहीं की जाएगी तब्दीली, सदर राउल कास्ट्रो ने किया ऐलान। और अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में पेश आया फायरिंग का वाक़या, 2 पुलिस एहलकार हलाक, हमला आवर शख्स ने खुदकुशी कर ली। और पेश है अहवाल आलम की तफसील। ट्यूनिस में आमरीत के खिलाफ और मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली के मकसद के तहत पहली मरतबा मुनक़िद हो रहे तारीख साज सदारती इंतखाबात के तहत इतवार को वोट डाले गए। पोलिंग के इब्तदाई औकात से ही अवाम पोलिंग मराकज़ पहुंच कर अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, जो कि एबोला से मुतासरा मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं, दौरे के आखिरी दिन हफ्ते को माली के दारुल हुकूमत बमाको पहुंचे। से शदीद तौर पर मुतासरा मगरबी अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया में सेंस की निस्फ सीटों को पूर करने के लिए मुनक़िदा इंतखाबात के तहत 15 सीटों के लिए हफ्ते को वोट डाले गए। क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो ने अमेरिका की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए हालिया इक़दाम की तारीफ करते हुए अज़म किया है कि अपने मुल्क के सियासी निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे। सदर राउल का कहना है कि ये याद रखना भी जरूरी है कि अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियां उठने से पहले क्यूबा को एक तवील और मुश्किल जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है। याद रहे कि सदर बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि ये दोनों ममालिक के दरमियान नए बाब के आगाज है। अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात सन 1960 की दहाई से सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं, जब क्यूबा के इनकलाब के बाद अमेरिका ने सिफारती ताल्लुकात तोड़कर क्यूबा पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी। हुआना में कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सदर कास्ट्रो का कहना था कि ओबामा की तरफ से इस हफ्ते के ऐलान के बाद दो तरफा ताल्लुकात में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। सदर राउल कास्ट्रो ने कहा कि ये वो तब्दीलियां हैं जिनके बारे में क्यूबा काफी अरसे से जोर दे रहा है। De compartir la presencia en la patria de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, convirtiendo en realidad la promesa del compañero Fidel hace 13 años. Saludamos
el planteamiento del presidente Obama de abrir un nuevo capítulo en los vínculos entre ambas naciones y de introducir los más significativos cambios en la política estadounidense de los últimos 50 años. Expresé el pasado 17 de diciembre, se ha dado un paso importante, pero queda por resolver lo esencial, que es el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के क्यूबा के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान और क्यूबा हुकूमत और अमेरिका में मुफाहिमत के खिलाफ क्यूबा की बागी तंजीमों के तकरीबन 200 अफराद ने हुआना में अमेरिका और क्यूबा के कौमी परचम थामे हुए एहतजाज किया। Es el pretexto que usa. Dicen que lo hacen para ayudar al pueblo de Cuba. Dando libertad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? El Congreso, que estas vidas no se hayan perdido between Havana and Key West. What did those lives mean if we are not going to stand up for freedom? And so I'm hopeful that this is not a done deal. We know that it's not. En una corte independiente de justicia. Beneficiará al régimen de los hermanos Castro. Eso para nada va a ser un cambio a favor del pueblo cubano, para nada. The optimist in me hopes that it actually happens, but the realist in me knows it won't, because it's like the leadership's not going to change. Whatever money is going to go over there is going to go straight into their pockets. It's not going to help anyone else. Y traicionado por mi gobierno. El gobierno de los Estados Unidos creo que me traicionó como americano, como estadounidense y como cubano. Está muy bien eso, para nosotros los cubanos ver cómo se desarrolla todo para ver si podemos ir para allá y venir para acá todo lo más pronto posible. ¡Obama, presidente! ¡Ahí tiene su regalo! ¡Se embarrate en las manos tuyas! La forma, pero la peor infamia es el pretexto. अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने पुलिस की गाड़ी में बैठे 2 एहलकारों को गोली मारकर हलाक किया और खुदकुशी कर ली। न्यूयॉर्क पुलिस के कमिश्नर बिल ब्रिटन का कहना है कि पुलिस एहलकारों को इसलिए मारा गया कि वो पुलिस एहलकार थे। हमलावर ने पुलिस एहलकारों को गोलियां मारकर हलाक किया और नजदीकी सबवे की जानिब भागा, जहां उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। न्यूयॉर्क पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि दोनों एहलकारों को बगैर किसी वजह के मारा गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सऊदी अरब में हुक्काम के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 शिद्दतपसंद मारे गए हैं। हुक्काम का कहना है कि अल अवामिया के इलाके में कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले अफराद गुज़िश्ता इतवार को एक फौजी की हलाकत में मुलविस थे। अल अवामिया इस शोरीज़दा मशरकी सूबे में वाक़ है, जहाँ बड़ी तादाद में शिया आबाद हैं। एक अरसे से शिया शहरी सऊदी अरब के सुन्नी हुक्मरानों के खिलाफ तासुब का इल्जाम आयद करते हैं, जिसे सऊदी हुक्काम मुस्तरद करते हैं और उनका कहना है कि ईरान शिया आबादी को उकसाने में मुलविस है। गुज़िश्ता इतवार को अल अवामिया में खेतों से एक फौजी दस्ते पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मारे जाने वालों में मरकजी मुश्तबा शख्स भी शामिल है। नाज़रीन, अहवाले आने वाली कंपनी कराची इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराहम करने वाले 500 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन शनिचर को रात गए ट्रिप कर गई थी। इदारे के मुताबिक लाइन ट्रिप होने की वजह धुंध और नमी थी और उसकी वजह से कराची के 80% हिस्से को बिजली की फराहमी बंद हो गई थी। जो इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर हुए थे उनमें नाजिमाबाद, कोरंगी, न्यू कराची, क्लिफ्टन, डिफेंस, नर्सरी, PHS और गुलशन इकबाल समेत कई बड़े रिहायशी इलाके शामिल हैं। महकमे इलेक्ट्रिक के मुताबिक ब्रेकडाउन की वजह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी बनी और मुतादिद अस्पतालों को भी बिजली की फराहमी मुतासिर हुई।
सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क गिबोन के सदर अली बोंगो और उनकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस की मुदाखलत पर एहतजाजी बढ़म हो गए और पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों पर आंसू गैस के शेल दागे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने शुमाली कोरिया की जानिब से सोनी पिक्चर्स की हैकिंग का जवाब देने के अज़म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सोनी पिक्चर्स ने अपनी फिल्म का अजरा न करके गलती की है, जिसमें शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन के कत्ल को मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है। अमेरिकी हुकाम ने इस हैकिंग को शुमाली कोरिया के हैकर्स से मंसूब किया, जिसके नतीजे में स्टूडियो का अहम मवाद आवाम के सामने आ गया। सोनी पिक्चर्स ने फिल्म के अजरा को मुसलसल धमकियों के नतीजे में मनसूख कर दिया था। सदर ओबामा ने कहा कि हम उसका जवाब देंगे और उसका जवाब उसी हिसाब से देंगे, अपने पसंदीदा वक्त, जगह और तरीके से। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मुआशरा नहीं चाहते जहां कोई आमर कहीं बैठकर हमारे अमेरिका पर सेंसरशिप नाफिज कर दे। Sony is a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns that they faced. Having said all that, yes, I think they made a mistake. We cannot have a society in which some dictator शुमाली कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर फिल्मसाज सोनी पिक्चर्स पर साइबर हमले की तहकीकात की पेशकश करते हुए इस हमले में मुलविस होने के अमेरिकी इल्जामात की सख्ती से मजम्मत की है। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वो बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं और उन इल्जामात को तहकीकात के जरिए गलत साबित किया जा सकता है। जब अमेरिका ने बेबुनियाद इल्जामात को फैला रहा है और हम पर बहतान लगा रहा है, तो इस सूरत हाल में हम उस वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ देते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले फिल्मसाज सोनी पिक्चर्स ने ऐलान किया है कि वो फिल्म दी इंटरव्यू को एक मुख्तलिफ मुतबादिल प्लेटफॉर्म पर जारी करेंगे। जुमे को अमेरिकी हुकाम ने शुमाली कोरिया को इस हैकिंग के हमले के पीछे कारफर्मा करार दिया, जिसके नतीजे में सोनी पिक्चर्स से अहम मालूमात हैक करके अफशा कर दी गई थी। सोनी ने इस ऐलान के बाद मिलने वाली धमकियों के नतीजे में फिल्म की क्रिसमस पर अजरा को मनसूख कर दिया था, जब कई सिनेमाओं ने उसकी नुमाइश से माजूरी जाहिर की थी। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनकलाब से पहले अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की तादाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। मुल्क में खास तरीके के हमलों के तदारुक के मकसद से इत्तेहादी अफवाज अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों को रोबोट, ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियां फराहम कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
باکسنگ لیجنڈ محمد علی کو نیمونیا کی وجہ سے ایک بار پھر اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ صدی کے بہترین اسپورٹس مین کا اعزاز پانے والے محمد علی کو ایک بار پھر اسپتال میں سے پارکنسن کے مرض سے لڑنے والے گریٹ باکسر کو نیمونیا کی وجہ سے اسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا ہے۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ محمد علی کی کنڈیشن بہتر ہے، البتہ فیملی کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ دنیا کے کئی ممالک میں گھوڑوں کے ذبح پر پابندی عائد ہونے کے باوجود اٹلی میں دیگر ممالک سے گھوڑوں کو درآمد کیا جا رہا ہے اور یہاں اس جانور کا گوشت دستیاب ہو رہا ہے۔ تاہم یہاں کے ایک شہری ٹونی اور ان کی اہلیہ نے گزشتہ 4 سال اپنی ذاتی کوششوں سے تقریباً 40 جوان اور صحت مند گھوڑوں کو سلیٹر ہاؤس میں ذبح ہونے سے بچا لیا ہے۔ ہند میں آئے سونامی طوفان میں کئی لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا تھا۔ تھائی لینڈ میں موجود مہاجرین ورکرز جو یہاں مختلف روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، اس سانحے کی 10 برس مکمل ہونے پر ان سے بچھڑے عزیزوں کو یاد کیا اور انہیں خراج پیش کیا۔ آتا یہ بولنا پڑ رہا ہے۔ ہم سے قبل ایک اور بار پیش ہیں احوال عالم کی سرخیاں۔ ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے تیونس میں تاریخ ساز صدارت انتخابات کے تحت اتوار کو ووٹ ڈالے۔ ابلا سے متاثرہ مغربی افریقی ممالک کے دورے کے آخری دن اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون پہنچے مالی کے دارالحکومت بماکو۔ امریکہ کی جانب سے 2 طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کے حالیہ اقدام کی تعریف، لیکن کیوبا کے کمیونسٹ نظام میں نہیں کی جائے گی تبدیلی، صدر راؤل کاسٹرو نے کیا اعلان۔ اور امریکی شہر نیو یارک کے بروکلین علاقے میں پیش آیا فائرنگ کا واقعہ، 2 پولیس اہلکار ہوئے ہلاک، حملہ آور شخص نے خودکشی کر لی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ احوال عالم یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔